धार मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया मंगलवार सुबह धार स्थित भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी का पूजन अर्चन किया, आरती में शामिल हुए तथा हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति और सरस्वती वंदना में सहभागिता के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए पवैया ने कहा कि भोजशाला पहुंचकर उन्हें वर्ष 1966 का आंदोलन याद आ गया, जब गंगा जल चढ़ाने के दौरान उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद भोजशाला को सनातन समाज की आस्था और अस्मिता से जुड़े दूसरी बड़ी जीत मानते हैं। उन्होंने वर्षों तक चले आंदोलन और इसमें योगदान देने वाले लोगों तथा बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पवैया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोजशाला परिसर में सरस्वती लोक विकसित करने की घोषणा स्वागत योग्य है। उनका मानना है कि महाकाल लोक की तरह सरस्वती लोक बनने से धार भी देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने आंदोलन से जुड़े परिवारों के सम्मान के लिए राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया। भोजशाला से जुड़ी मूर्तियों की वापसी के सवाल पर पवैया ने कहा कि इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए वे अधिकृत नहीं है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अनियमितता की है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन किसी व्यक्ति के कृत्य के आधार पर राम मंदिर या उससे जुड़ी आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। धार की भोजशाला में आकर मैं बहुत भावनाओं से सराबोर हो गया हूँ। मुझे 30 साल पुराना मंजर आज बार बार याद आ रहा है। 1996 का 6 दिसंबर 96 को गंगा जल चढ़ाने के लिए इसी परिसर में संगीनों ने, लाठियों ने, घुड़सवार पुलिस ने हमको रोककर जेल में डाल दिया था। जैसे अयोध्या में सत्य की जीत हुई 500 साल के संघर्ष के बाद, न्यायपालिका की दहलीज पर अयोध्या के बाद सनातनियों की अस्मिता की ये दूसरी बड़ी जीत मानता हूँ भोजशाला को। और इसलिए आज मैं 700 वर्षों तक जिन सनातनियों ने संघर्ष किया भोजशाला की अस्मिता को वापस लाने, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए, उन संघर्ष के योद्धाओं को और यहाँ के इस आंदोलन में 3 बलिदानियों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। हम कृतज्ञ हैं वो संघर्ष करने वालों के। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 7-8 वर्षों तक मैंने भी भोजशाला के संघर्ष की अगुवाई की। मैं इस देश की एक विशेषता मानता हूँ, सनातनी उदार हो सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने आस्था के केंद्रों के खंडहरों को भी परिक्रमा लगाने से वंचित नहीं किया। लगातार परिक्रमा करते रहे, अयोध्या के ढांचे की परिक्रमा करते रहे, भोजशाला परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेते रहे। और इसी का परिणाम है कि आज भोजशाला के सत्य को सत्य माना गया है। मुझे दुख होता है कि मैं उत्खनन जो हुआ, पुरातत्व ने यहाँ पर किया, उसमें हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ नीचे हनुमान जी महाराज की मूर्ति को किस काल में दबाकर रखा गया। भगवान की मूर्तियों को जमींदोज करके रखा। यहाँ के आचार्यों के परिवारों को किसी काल में तलवारों से काट दिया गया, क्योंकि ये तो मालवा का नालंदा होता था भोजशाला। कितने अत्याचार हुए। और इसलिए आज मैं अभिभूत हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है। जैसे महाकाल लोक बनने से उज्जैन का कायाकल्प हुआ है, देश भर के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये धार की भोजशाला का जब सरस्वती लोक के रूप में पूरा पुनरुद्धार होने वाला है तो धार में भी पूरे भारत और पूरे संसार के लोग आएंगे। ये धार के ही कायाकल्प करने वाला होगा। सरकार ने बलिदानियों के परिवार को सम्मान दिया है, उसके लिए भी साधुवाद। और भगवती वाग्देवी से प्रार्थना कि आप जो लंदन में विराजी हैं, जल्दी कृपा करके आप भारत पधारें और ऐसा
भविष्य में होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति वापस लाने के? नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूँ ये कहने के लिए, लेकिन मैं जयभान जी, अयोध्या के राम मंदिर को जो चढ़ावा की चोरी को लेके आप क्या कहना चाहिए? उन्हें सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है, योगी जी ने जो अयोध्या स्वयं जाकर एक बार घोषणा कर दी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी का गठन हो गया, तेजी से कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने पाप किया है वो शिक्षकों की ओर बढ़ गए हैं। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक तबका इस देश में ऐसा है, राजनेताओं का और तथाकथित अनसोशल मीडिया का, जो लोग सोशल मीडिया कहते हैं, एक नैरेटिव देश में खड़ा किया जा रहा है कि जो राम मंदिर हमने 2 लाख बलिदान और 500 साल के संघर्ष के बाद पाया, जिन राजनीतिकों ने मंदिर बनने के बाद भी भगवान से पीठ फेर कर खड़े हैं, आज तक दर्शन नहीं कर पाए, उनको बहुत चिंता हो रही है। कोई चोरी की घटना हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उससे भगवान राम की और राम जन्मभूमि की महिमा को लांछित नहीं किया जा सकता है। ये देश के लोगों में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि लोग अयोध्या कम जाएं, उससे राम जन्मभूमि कलंकित नहीं हो गई है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के पाप किए, उनकी जगह जेल में होती है, उनकी भगवान की अदालत में भी उनके फैसले होते हैं, कोई बच नहीं पाएगा। सर, गाय को लेके शुभेंदु अधिकारी का कहना है 14 साल बाद गाय काट सकते हैं, तो गाय को लेके आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय माता घोषित होना चाहिए? नहीं, अब मैं इतना बड़ा अखिल भारतीय नेता तो नहीं हूँ कि आप आसाम बंगाल के सवाल मुझसे कर रहे हैं।